सो हेलो एवरीवन। आज डेट है 21 अगस्त। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा आज का प्लान था ट्रेडिंग का, वो क्या मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चला, ठीक है, और अगर हमारी गलती हुई तो कहाँ गलती हुई है। तो हमारा जो प्लान था उसे हम देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उसे देखेंगे तो हमारा ये प्लान था कि डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट ऊपर गया। उसके बाद ये कल की बात है, मार्केट ये ऊपर गया। उसके बाद ये मार्केट डेली टाइम फ्रेम के डेली इमेज के डेली इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो रिजेक्शन लिया है और ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था। तो रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट कहाँ से अप कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट अब कंटिन्यू कर सकता है। एक ये जो इसके नीचे जो प्रीमियम एरेज हैं, अरे डिस्काउंट एरेज हैं, पहला है इसी कैंडल का लो, प्रीवियस डे लो, जो कि हमारा एक वन ऑफ द डिस्काउंट एरे है। उसके बाद है यहाँ पे ये डेली फेयर वैल्यू गैप BC, बाई साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इतना कल हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर हम 30 मिनट पे चले गए, ठीक है। 30 मिनट पे हम जाके ये देखें, मार्केट ऊपर से रिएक्शन ले रहा है, ऊपर सी भी बना सकता है, यहाँ पे मिलेगा तो सेलिंग के लिए हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन बाइंग के लिए जो हमने प्लान किया था वो हम करीब कहीं यहाँ से बाई किए थे, यहाँ से हमने प्लान किया था। और इस जो फेयर वैल्यू गैप है, इसी से हमने प्लान किया था। तो हमने यहाँ से एक बाइंग का सेटअप, बाइंग के लिए ट्रेड लिया और हमारा SL हिट हो गया, ठीक है। तो ये SL क्यों हिट हुआ, मार्केट ने इतना ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट क्यों किया इस था फेयर वैल्यू गैप में। बल्कि यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे जस्ट सिंगल टैप से मार्केट इतना ऊपर गया है और यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट किया। उसके बाद हल्का सा ऊपर गया, दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट दे के नीचे से फिर ऊपर गया। यहाँ पे इसके में इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में डिफरेंस ये है कि मार्केट ने कल जो है कि यहाँ पे एक डेली इक्विलिब्रियम से इसने रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट एक PD एरे से दूसरे PD एरे में ही जाता है। मार्केट हमेशा यही करता है, चाहे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो छोटे टाइम फ्रेम पे वो ये चीज़ कर रहा है, एक PD एरे से दूसरे PD एरे पे जंप कर रहा है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है या मार्केट बड़े बड़े मूव्स कर रहा है तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे एक PD एरे से दूसरे PD एरे पे जंप कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है उसमें। लेकिन इसमें ये चीज़ देखने वाला है कि मार्केट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अगर वो किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के PD एरे को वो टैप किया है, ठीक है, को टैप किया है, तो वो उसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के PD एरे से ही वो अपसाइड या डाउन साइड के लिए रिजेक्शन एक लेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेम टाइम फ्रेम के PD एरे से ही वो एक प्रॉपर रिजेक्शन या प्रॉपर एक रिवर्सल हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो हमें डेली टाइम फ्रेम, चूँकि ये डेली टाइम फ्रेम के इक्विलिब्रियम से ये रिजेक्शन लिया था, तो डेली टाइम फ्रेम का फिर हमारा डिस्काउंट एरे क्या आएगा था, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। एक तो ये था प्रीवियस डे का लो, ठीक है, दूसरा था ये डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। और ये चूँकि ये प्रीवियस डे का लो हमारा, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो एक फेयर वैल्यू गैप है उसके साथ ओवरलैपिंग था 30 मिनट पे। तो हमारी गलती ये हुई कि हमने यहाँ से ही डायरेक्ट सेलिंग बाइंग चालू कर दी, बल्कि जो हमें बाइंग करना चाहिए था वो यहाँ से करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का भी एक डिस्काउंट एरे है, ठीक है। यहाँ से अगर हम बाई करते हैं तो अच्छा खासा हमें 30 मिनट की इक्विलिब्रियम तक एक ट्रेड हमें मिल जाता है, जो कि हमने किया था 30 मिनट पर, लेकिन उसमें प्रॉफिट नहीं बुक कर पाए। तो ओवरऑल आज हमारा लॉस हुआ है, करीब 3 लॉट में 3,000 का लॉस हुआ है।
3000 3100 ऐसे कुछ लॉस है हमारा 3 लॉट में। तो हमारी कल की गलती ये थी कि हमने डायरेक्ट 30 मिनट जंप किए हैं, सही है 30 मिनट पे भाई, 30 मिनट पे तो वो करना ही है, क्योंकि 30 मिनट हमारा 30 मिनट से पे ही हम अपना टारगेट एसएल और ये सब एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन 30 मिनट का वो पीडीआरए हेल्ड करेगा जो कि उसके हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरे या प्रीमियम एरे के साथ ओवरलैप कर रहा हो। अगर वो इसके पहले हायर टाइम फ्रेम के रिजेक्शन के पीडीआरए से रिजेक्शन ले रखा है तो यहाँ पे हमारी ये गलती हुई, ठीक है। हमने एक एग्रेसिव एंट्री लिया, यहाँ पे हमारा ऐसे लेट हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक और एंट्री ली सिंगल, यहाँ पे 3 लॉट से किए थे, यहाँ से 1 लॉट से किए थे, लेकिन 1 लॉट पे भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया था, करीब 100 पॉइंट प्रीमियम में, करीब 1500 के आसपास। लेकिन उसके बावजूद हम उसे बुक नहीं कर पाए, क्योंकि खैर उस समय मैं ट्रेड पे नहीं था, बस वो एग्जीक्यूट से लिमिट ऑर्डर पे लगा रखा था। लिमिट ऑर्डर पे बाई होने के बाद वो ऊपर गया, बहुत फास्ट ऊपर गया और बहुत फास्ट नीचे आ गया उस समय। फिर बाद में मैंने खोल के देखा तो वहाँ पे वो चीज़ ये हो चुकी थी, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये हमारी कल की गलती, आज की गलती है, और जिसकी वजह से हमें 3 लॉट में करीब 3031 के आसपास लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्रेसिव हमने एंट्री की, जैसे यहाँ पे ये था कि ये फेयर वैल्यू को टैप करके ऊपर गया, 30 मिनट के यहाँ पे फेयर वैल्यू था, उसको टैप करके यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक का ओवरलैपिंग भी था। लेकिन ये यहाँ पे ये पीडीआरए नहीं होल्ड किया, ये पीडीआरए यहाँ पे होल्ड किया, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरे के साथ ओवरलैपिंग था। चूँकि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन ले रखा है, तो डेली टाइम फ्रेम के इक्विलिब्रियम से रिजेक्शन ले रखा है, तो डेली टाइम फ्रेम के डिस्काउंट एरे से ही ये प्रॉपर एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि देख सकते हैं यहाँ से मिला। फिर 30 मिनट के इक्विलिब्रियम से इसने रिजेक्शन लिया, फिर 30 मिनट के ही प्रीमियम एरे से, जो कि है ये रिजेक्शन ब्लॉक, यहाँ से फिर अपसाइड गया है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर 30 मिनट से हायर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि 30 मिनट से लोअर का तो हम पीडीआरए भी नहीं ड्रॉ करते, ना ही उसका हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। तो 30 मिनट के हायर पीडीआरए से अगर वो रिजेक्शन लेता है तो जो हमारा बाइंग या सेलिंग का जो प्लान बनना चाहिए वो ऐसे 30 मिनट के पीडीआरए से बनना चाहिए, जो कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के रिजेक्शन, जहाँ से उसने रिजेक्शन ले रखा उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के, या तो अगर के टाइम फ्रेम के साथ के पीडीआरए के साथ अलाइन ना हो, तो वहाँ से हमारा एक परफेक्ट सेटअप बनता है। थैंक यू।